विदेश में इतना काला धन है, वो सारा धन था हमें मिलेगा 15-15 लाख रुपए। हमने सोचा हम भी पीछे वाले हो जाएंगे, वोट ही दे दो इसकी। 10-10 काम के उन्हें झुंझुने दे रखे। क्या दिक्कत हो गई आपको? उनके मैनेजमेंट से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत चौकीदार बना दे इसने। चौकीदार का हम है, वो कैसा चौकीदार है? राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आंदोलन होता तो महेंद्र सिंह टिकैत जैसा होता, जो समर्थक बोलते कि महेंद्र सिंह टिकैत जैसा होता। राजनीतिक रोटियां वो सेक रही क्या? अभी मैं वहाँ से गुजर रही थी तो पूरा गांव ही बीजेपी समर्थक था। यहाँ इस देश से इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। ये अंग्रेजों के टाइम पे भी जो है दूसरों के गुलाम थे। 10 गांव का मंडल हो, मंडल तो 5 जिलों का होता है। 10 गांव के मंडल जो है 10 गांव के मंडल बनाए हैं। उसमें भाई तू जो है इसका अध्यक्ष रहा, तू उपाध्यक्ष रहा, तू फुलाना रहा। जो किसी भी चीज के काबिल नहीं, उसे लगता है तू भी कुछ हो गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये खास कवरेज तो वाकई बन जाती है। और खास कवरेज क्यों बन जाती है? क्योंकि गली, चौराहे, क्षेत्र, गांव, विधानसभा, जिला कोई भी हो, हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर क्षेत्र, हर जगह रुकते भी हैं जहां पर हमें लोग दिखते हैं, मतलब यूपी वासी दिखते हैं। यूपी वासी, वही यूपी वासी जो 2022 में तय करने वाले हैं कि क्या करेंगे, किसको मत देंगे। और अलग अलग विचारधारा के सभी लोग हैं। कोई समर्थन देता है तो कोई विपक्षी में जो है बात रखता है कि हम तो भैया विरोधी हैं, हमारे लिए ये नहीं किया गया। 2017 की तरह कितनी सीटें बीजेपी बटोर पाएगी, या फिर नुकसान होने के बाद विपक्ष को कितना फायदा मिलेगा। अगर पश्चिमी यूपी में हम खड़े हैं तो ये भी तय है कि एक लोकदल का बहुत बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ जाता है। क्योंकि देखिए, चौधरी चरण सिंह अपने आप में एक बड़ा नाम, जो पूरे देश भर में विख्यात, उनका नाम, उनकी पहचान, खास करके पश्चिमी यूपी में दबदबा, वो अब 2022 में दिखने वाला है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे यहाँ पर किसान हैं, बहुत सारे लोग ये ईंट के भट्टे पर जो है काम करते हैं। तो हम लोगों ने देखा इनको, तो चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए, ये लोग क्या सोच करके बैठे हैं। और ख़ास कवरेज में ये कह रही हूँ, देखिए क्षेत्र में तो कोई भी जा सकता है। इन जगह पर आना, शाम सवेरे रात में भी हर तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर खबर दिखाई जाए, हर बात सुनाई जाए अपने यूपी वासियों की। ये सूबा देश में सबसे बड़ा सूबा है। और हंसी मजाक में लोग ये भी कह देते हैं कि इस सूबे को अगर चाहे तो अलग देश भी घोषित किया जा सकता है, जिस हिसाब से इसकी आबादी है। चलिए, सबसे पहले मैं इनसे शुरुआत करती हूँ। सर, अपना शुभ नाम बताइए। राजेंद्र सिंह जी। तो ये ईंट का भट्टा आप ही चलाते हैं? हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है? जैसे मजबूती में तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है। मजबूती का क्यों जिक्र कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो सरकार कितनी मजबूत हो पाई जनता के बीच में, ये बताइए। जनता के बीच में तो बिल्कुल फेल है। अच्छा, फेल हो गई जनता के बीच में। जनता के लिए सरकार ने सिवा टेंशन के जब से जो है भाजपा सरकार जो है आई है, सिवा टेंशन के और यहाँ जनता को कुछ मिला नहीं है। टेंशन के बिना कुछ दिया ही नहीं, कोई जो है कुछ नहीं है। और ये तो भला उस परमात्मा का कि जो है उन किसानों का कि उन्होंने जो है किसान आंदोलन चालू कर दिया। जो है किसान आंदोलन चालू होने पे जो है इस देश की अर्थव्यवस्था भी किसान आंदोलन ने जो है कुछ वो थामी नहीं, बिल्कुल बर्बाद था देश। और अगर किसान आंदोलन नहीं चलता तो ये बेईमान इस देश की जनता को घर में मूंद के मार देते आदि को, तो कोरोना के नाम पर। मतलब अगर किसान जुटते नहीं तो ये मुद्दा कभी उठता ही नहीं, ये आप मानते हैं? किसान इकट्ठे नहीं होते हाँ, तो कभी ये मुद्दा नहीं उठता। कोई जो है कोई मुद्दा नहीं उठा। अगर किसान इकट्ठे ना होते, इनकी तो जो है सब प्लान के तहत है। नहीं, इन्होंने तो ये जमीन बेच दी। हाँ। उद्योगपतियों को इन्होंने तो ये जमीन बेच दी। वो तो प्रूफ के साथ कहते हैं कि आप बताइए कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि जमीन बेच दी। ये तो सब इनकी बेकार की बात है। हाँ। इन्होंने तो बहुत बात कही। हाँ। जो बात कही क्या वे जमीन पर जो है वो सच है। जब लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन के टाइम पे इनके राज में जो रामराज की बात करते हैं, लोग जो है लॉकडाउन के टाइम पे एक बीड़ी का मंडल 40 रुपए में बिका हो, तो यही रामराज है। मतलब छोटी से छोटी चीज पर भी, मतलब जो है छोटी सी छोटी चीज पे भी जो है 40 रुपए का एक मंडल वो बिका हो, तो ये राज है, ये रामराज है। हाँ। इन्होंने तो जो है इतना बुरा अन्याय जनता के साथ कभी हो नहीं सकता जितना इनके राज में। मेरे जो है हमारे हिसाब से तो आसाराम और राम रहीम
आसाराम के कितने भगत थे? बहुत सारे थे। 6 करोड़ भगत थे। और वे उनके भगत आसाराम के पास जाते थे तो आसाराम उन्हें कुछ देता तो था नहीं, उल्टे और वही दक्षिणा के तौर पे वही देते थे। 2 रुपए दो, 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, कोई ज्यादा भी वो देता था। आज आसाराम कहाँ है? आसाराम में इनमें कोई अंतर है नहीं। उनसे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री हैं, एक बड़े पद पर बैठे हैं, और आप लोगों ने सबसे ज्यादा हाँ, हमने ही तो जो है हमने ही तो बैठा उसकी जो है उसके जो है वो झांसे में आके बहकावे में आके जो है हमने ही तो जो है वो कुर्सी पे वो बैठा। पर राम रहीम में आसाराम में उसमें अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी हैं, गरीब देश का प्रधानमंत्री है, और उनकी आप जो है कपड़ों की बात कर रहे हो रहा है अभी। क्या डेवलपमेंट हो रहा? क्या हो रहा? बताइए क्या हो रहा? कहाँ हो रहा? उन्हीं का हो रहा होगा, अडानी अंबानी का हो रहा होगा। आपके पास तक नहीं पहुंचा? नहीं, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। आज कोले का रेट जो है 20,000 रुपए टन का है। जो है बरसात के महीने में पिछले सीजन में 10,000 रुपए टन का था। ये तो मार देंगे बिल्कुल अगर इनसे इस देश को नहीं बचाएगा। और मैं तो पत्रकारों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहुत बलिदान करके इस देश को जो है आज़ाद कराया था, जो है एक से एक लाल हमारा जो है वो खपा था आज़ादी के आंदोलन में। अगर इनसे इस देश को नहीं बचाएगा तो ये जो है इन्हें इस देश को आप गुलाम समझो, ये गुलाम कर देंगे। इस देश से इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। ये अंग्रेजों के टाइम पे भी जो है दूसरों के गुलाम थे। वो नाराजगी आप में है। एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ, इस बीच पूछूंगी और जरूर पूछूंगी। अभी मैं वहां से गुजर रही थी तो पूरा गांव ही बीजेपी समर्थक था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पड़ती है, कम से कम 10 किलोमीटर। उनसे भी मेरी बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में काम किया, युवाओं के हित में भी काम किया, सरकार काम कर रही है। उनकी बातों को नजरअंदाज करें या उन्हें भी यहीं पर खड़ा करें? वे बेकार की बात है। इन्होंने एक काम किया है जो किसी काबिल नहीं है। 10 गांवों के मंडल बनाए हुए हैं इन्होंने। 10 गांव का मंडल हो, मंडल तो 5 जिलों का होता है। 10 गांव के मंडल जो है 10 गांव के मंडल बनाए हैं। उसमें भाई तू जो है इसका अध्यक्ष रहा, तू उपाध्यक्ष रहा, तू फुलाना रहा। जो किसी भी चीज के काबिल नहीं, उसे लगता है तू भी कुछ हो गया। तो आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी का मैनेजमेंट। हाँ, 10 गांव के उन्हें झुंझुने दे रखे। से क्या दिक्कत हो गई आपको? उनके मैनेजमेंट से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत एक जाड़ है, एक जाड़ फरा रखा उन्होंने, एक जाड़ फरा रखा। जो उनके वर्कर हैं इस प्रकार के, वे किसी भी काबिल नहीं है। और उन्हें मान लिया 10 गांवों का जो है मंडल, जो है मंडल तो बहुत बड़ा नाम है, और है वो 10 गांव का वो अध्यक्ष। तो उन्हें ये बहम हो रहा तुम भी कुछ बन गए। अच्छा, मतलब सभी को कुछ ना कुछ मिल गया। हाँ, उन्हें जो है कुछ ना कुछ पद के नाम पर झुंझुना दे रखा। तो बहुत बड़ा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, बहुत तीखे बोल करके आप। हाँ। जो है तीखे बोल तो जो है देखो, तीखे बोल तो बोल ले जाएंगे, जैसा कोई करेगा सा जो है उसे जो है फल तो मिलेगा। अरे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आंदोलन होता तो महेंद्र सिंह टिकैत जैसा होता, जो समर्थक बोलते कि महेंद्र सिंह टिकैत जैसा होता। राकेश टिकैत तो राजनीतिक रोटियां सेक नहीं, क्या राजनीतिक रोटियां वो सेक रही है? क्या उसे जो है MP MLA का चुनाव लड़ना है? उसे इस देश के किसान का, मजदूर का, किसान से भी ज्यादा मजदूर का, ये जो ये 3 का ये काले कानून ले, इसमें जो है सबसे घातक चीज जो इन्होंने एक भंडारण की जो है सीमा समाप्त की। क्या होगा आप भी सोच कर देख लो। सब जो है भंडारण, आप सिरसों का वो देख लो, आप तेल सिरसों जैसा उन्होंने भंडारण कर ली। सब 200 रुपये तेल, क्या किसानों को मिला है वो रेट? बिल्कुल है? तो ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें किसानों का फायदा हो रहा है या पूंजीपतियों का। एक बड़ा सवाल इनके बीच से ये आ गया है। और जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, आज मुझे नहीं पता मैंने ये कब बातें सुनी थी या किसी के मुंह से सुनी भी हैं या नहीं सुनी है, जो इन्होंने मैनेजमेंट की बात की। बिल्कुल अलग तर्क इन्होंने यहाँ पर रखा है कि किस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है और उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, समर्थक या विपक्षी, वो हमें ज़रूर बताइए। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? इनसे अलग सोचते हैं या आपके लिए और भी कोई मुद्दा है, युवाओं का, विकास का, सड़क, बिजली, पानी, जैसे सड़क पर काम चल रहा है, ये तमाम चीज़ें भी हैं, बताइए। धरने को 222 दिन हो गए टिके हुए को जी। अच्छा, अब ये कहने लगे भाई इसका वो समझौता कर लो किसान, आज वो हमारी सरकार आ जाएगी। हाँ। सरकार को यू समित पात्रा है, यू कुछ इनमें हल्का रहेगा भाई। हाँ। इसी के जुम्मन लिख रही सरकार को, ऐसा आदमी भेजो जो सरकार की मैं चलती हो उसकी। हाँ।
कृषि मंत्री है नरेंद्र मंत्री, वो ऐसा है जो करनाई का जोड़ा। टीवी से पीड़ित हैं क्या आप? आपने सबसे पहली बात यही छेड़ी है संबित पात्रा, तो टीवी से पीड़ित हैं क्या आप? नहीं, टीवी से पीड़ित नहीं है। आपका धन्यवाद है, आप आए, आप हमारी बात सुन रहे। अच्छा, पर बाकी जो सुमित पात्रा है वे हल्कारे का रूप दे रखा है उन्हें। उन पर कोई अपना वहाँ कोई मंत्री का पद है उन पर, या कोई उन पर ऐसा वो पद है जिसमें आकर नु कहते हमारे पर जिम्मेदारी है या हम इसे निस्तारण करवा देंगे। वो तो कहेंगे देखिए प्रवक्ता हैं तो प्रवक्ता तो अपनी बात को रखेगा, अपनी पार्टी की फिर बात। प्रवक्ता तो हल नहीं होता, उसमें तो हल उनका होगा जो उसमें साझेदारी है, जिस पर कुछ पदभार है, जिस पर कुछ। आपको क्या लगता है सबसे बेहतर चेहरा कौन सा है जो किसानों की बात कर सकता है बीजेपी में? जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा चेहरा, उसका सोल्यूशन तुरंत के तुरंत निकल सकता है अगर वो सामने आए? राजनाथ आ जाओ। अच्छा, राजनाथ। हाँ। इसके अलावा और कौन कौन है? सतपाल सिंह मलिक। हाँ, वे आ जाओ। हाँ, तो ये लोग आ जाए सामने तो कोई भी सोल्यूशन निकल सकता है। हाँ, कोई ये आ जाओ, निकल जाएगा। हाँ, और सब पर विश्वास क्यों नहीं है? सभी तो देखिए अभी नरेंद्र सिंह तोमर खुद कृषि मंत्री की कमान संभाल रहे हैं। वो खुद दावा कर रहे हैं कि अगर हमारे किसान तैयार होते हैं तो हम लोग भी झुकेंगे। पर चौकीदारा कर रहा, क्या प्रधानमंत्री का चौकीदारा कर रहा हो तो। हाँ, अच्छा बताइए क्या कर रहे हैं? ये उनके बस की बात नहीं है, ये और के बस की बात है ही नहीं है। सिर्फ 3 आदमी है, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी। इनमें से आवेंगे अति ये कुछ समाधान होगा, नहीं बाकी कुछ समाधान नहीं होगा इनका। अच्छा, इनका कोई समाधान नहीं? नहीं, कोई समाधान नहीं होगा इनका। अच्छा, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? काम से लौट रहे हैं, खेत से लौट रहे हैं, खेती कैसी चल रही है, कुछ बताइए ना। हाँ जी, बताओगे। खेती कैसी चल रही है? खेती तो अच्छी चल रही जी, बस ये चलन देंगे सो रहे। सब अच्छा चले आपके साथ? पेमेंट ये नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे। बस ऐसा किसान मजदूर तो इतना तंग है। एक इन्होंने रोड तो बना दी, रोड बना के हर आदमी पे तक कर लेने लग रही। इतना कर तो अंग्रेजों ने भी नहीं लिया। एक प्रति व्यक्ति मेरे यहाँ बावली टोल है, हर आदमी पे 7 रुपए जाने के, 7 रुपए आने के। ये गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से देगा? किसान कहाँ से मेंटेनेंस देगा? का तो चार्ज देना पड़ेगा ना। मतलब जनता सरकार कहती है देखिए आपसे लिया जा रहा है पैसा, हम तो सरकारी संभालने वाले हैं, पैसा आपसे लिया जाएगा, आपके काम में लगाया जाएगा। नहीं, ये व्यापारियों पता लो, टोल टैक्स लो, इन किसान और मजदूर पता क्यों लो? ये तो गरीब आदमी है, तो भगवान के मारे हैं, गरीब है तो। हाँ, तो उनसे ना लिया जाए। हाँ जी, उनसे लिया ना जाए। और मेरे तो यहाँ है सरकार देख ली हमने यहाँ। इस जितनी सरकार बनी इनने उस दिन तक बस रो तो सकते नहीं, रोने में कमी भी नहीं छोड़ दी कुछ। अच्छा, रो सकते नहीं है, रोने में कमी भी नहीं छोड़ दी। तो पश्चिमी यूपी सभी ये हाल है। इस बार बुरा हाल कर दिया उन्होंने। क्या चाहता है ये बताइए? बस हमें तो यही सुगंध मिलेगा उधर यहाँ सरकार बदली जाएगी, घर घर पंचायत हो रही, गाँव में पंचायत हो रही, हर आदमी एक दूसरे को कह रहा भाई इन्हें वोट ना दो। अच्छा, ये तो आपकी ये प्लानिंग है? ये कड़े अंग्रेज हैं, वे तो गोरे थे। अच्छा, ये कड़े अंग्रेज हैं। अरे है तो अपने देश के ना। देश के नहीं है। ये हमारे देश के ही नहीं है, ये तो अफ्रीकन है। ये तो मैडम ये हमारे देश के होते फिर ये रोड़ा ही नहीं होता। ये जब कभी भी हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ जो बाहर की वजह तत्व आए उन्होंने करे आज। मैडम ये तो राजा जयचंद है, भी ऐसे मानते हैं। हाँ। ये तो जयचंद है। अच्छा, हाँ, चलिए ये नए नए नाम निकाल रहे हैं। अब आप एक और सीधी बात करती हूँ, अभी युवा, हाँ एक युवा यहाँ पर खड़े हैं, वो बताइए, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? सभी लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है? और सरकार 19 सितंबर को मतलब कल ही काम भी गिनाने वाली है, क्या क्या किया है? 2022 में मुद्दे क्या हैं, किसको वोट देने वाले हैं, या सॉरी किसको समर्थन देने वाले हैं और क्यों? हाँ। देखिए, ये जो आप जिस क्षेत्र में आप ये वीडियो बना रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहा है, हाँ। यहाँ पे ये गन्ना बेल्ट है। हाँ। और किसान के लिए जो इन्होंने ले गए थे कि हम 5 साल में आमदनी डबल कर देंगे जी। एक तो इनसे ये पूछे 5 साल में कितना पेमेंट इन्होंने कराया है? हाँ। ईमानदारी से बताइएगा कितना हो गया आपके पास तक? हमारे यहाँ अभी 26 मार्च तक का पेमेंट हुआ है। अच्छा, मिल चली है 26 मई तक। अच्छा, 2 महीने का पेमेंट ड्यू है। अप्रैल और मई का। हाँ जी। हाँ। और हम पहले डीजल था इनके आने से पहले 60 या 65 हो जाता था, अब 95 96 है। हाँ। और 90 करके बोलते हैं हमने डीजल सस्ता कर दिया। हाँ। तीसरी बात, पेस्टिसाइड में इतना खर्चा आने लगा। गिन करके बैठे हैं आप पूरा कि क्या क्या मुझे बोलना है जी, बताइए। देखिए, मैं सभी बातें आपको किसानों से संबंधित बताऊंगा। तीसरी बात ये है कि पेस्टिसाइड का 5 साल पहले देखे क्या खर्च आता था गन्ने में, और आज जोड़िए आप क्या खर्च आता था। 4-5 साल हो गए इन्होंने आते ही 10 रुपये बढ़ाए थे 1 कुंटल पे। क्या 10 रुपये भी नहीं लागत बढ़ी 4 साल में? इन्होंने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया 4 साल से। अब कहते हैं हम 25 रुपये बढ़ा देंगे, हम 40 रुपये बढ़ा देंगे। कोई एहसान करेंगे? कोई एहसान करेंगे? 10 रुपये भी महंगाई नहीं बढ़ी गन्ना किसानों के लिए, या गेहूं के लिए, या और भी फसल है। तो
लगता है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से दाम भी होने बिजली देखिए, जो हमारे खेत के बिल आते थे जी आज वो हमें घर के देने पड़ रहे हैं। हाँ। हमारा घर का बिल आता था 400 रुपये, 500 रुपये, 464 आता था 2 महीने का। जी अखिलेश जी कर गए 900। इन्होंने 900 से घटाने के बजाय कर दिया 1000, उसके बाद लगा दिए मीटर। अब हमारा बिल आता है 1700-1800 रुपये घर का। अब ये बताइए, पेमेंट तो ये देते नहीं। स्कूल की बच्चों की फीस कहाँ से भरें हम, बिल कहाँ से जमा करें, उस पर लगाते हैं टैक्स। हमारा गन्ना रखते हैं 1 साल तक ड्यू। पिछले साल का पेमेंट हमारा 26 जनवरी में आया था। जी अब बताइए हम पैसे कहाँ से दे लेंगे फिर। चलिए, ये बड़ा सवाल है। शालीनता से सारी चीजें गिनाई है। महंगाई कितनी है, लागत कितनी लग रही है, उसका करप्शन इतना प्रभाव बड़ा है। परिवार की तमाम चीज़ों पर, जो मूलभूत सुविधाएं रोज की चाहिए उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, एक जो व्यक्ति होता है वही जान रहा है जो घर का खर्चा चलाता है। और हम और हमारे नेताएं जो सभी हैं इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, वो एक दावा करते हैं कि हम भी मिडिल क्लास से हैं। तमाम पार्टियों में ऐसे दिग्गज छिपे हुए हैं, केवल एक बीजेपी ही नहीं है, तमाम पार्टियों में। और अगर आप दावा करते हैं कि आप ऐसे परिवार से निकले हुए, तो ये तो तकलीफ आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भली भांति पता होगा कि एक एक चीज़ का कितना असर पड़ता है। और जब महंगाई इतनी हो तो इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनके हिसाब से वो महंगाई क्या है। जो सक्षम है उनके लिए वो हो सकता है कि एवरेज हो, पर जो सारी चीज़ों इन्हीं पर डिपेंड हो तो कैसे घर बार चलेगा, ये बड़ी चीज़ है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं इस बार। रसोई सिलेंडर कहाँ जा लिया बताओ, ये हाँ कितनी महंगाई है। हाँ 1200 रुपये में कौन लेगा, हाँ। बताओ कौन लेगा। अच्छा, ये भी ये अमित शाह है, जहाँ प्रदेश में रहने, इसका तो गोली का आदेश थे। यहाँ क्यों भाग का आया, जान बचाने के लिए आया, किस लिए आया बताओ, किस लिए। सतपाल है, हाँ सतपाल है, सांसद है, हाँ क्या आया था बॉम्बे में, इसके मकान पर रैकेट पकड़े गया था, कहाँ गए, पूरी सरकार एकदम दबा ली उसको। कोई मेरा भाई होता उसको अंदर कर देते। तो आपको लगता है कि जो भी इससे गंदा, इससे गद्दार आदमी इस देश में में होने वाला नहीं है, पश्चिमी यूपी में। तो इस योगी जी सतपाल पर से तो ही। विश्वास कर लीजिए। योगी पर क्या विश्वास योगी कर, तो हमारे योगी देखिए खेत सभी खा चीजें गए, लगे हुए हैं। हमारे योगी खेत खा गए, हम रात को पहरा दे रहे, चौकीदार बना दे इसने। चौकीदार का हम है, वो कैसा चौकीदार है, किस चीज का चौकीदार है। चौकीदार हम अपने खेत की करें, किसकी, दिन में बच्चों करें, रात को कहाँ सो बताओ। पिछली बार आप सभी ने समर्थन किसको दिया दिए थे मोदी का, चलो ठीक है आ जाएगा, हमें क्या दे दिया इसने, बताओ क्या दे दिया। कपड़े की सिलाई नहीं दे सकता किसान आदमी। बका लिए थे जी 15-15 लाख बका लिए थे मोदी ने। इन्होंने नु कहे थे कि तरीके से भगाया था। इस तरीके से भगा, विदेश में इतना कड़ा धन है, वो सारा धन तो हमें मिलेगा 15-15 लाख रुपए। हमने सोचा हम भी पीछे वाले हो जाएंगे, वोट ही दे दो इसकी। हाँ एनू भगाए में आगे। हाँ तो और भी कोई कंप्लेन है आपकी, बता दीजिए। कंप्लेन तो बस किसके के पूछो, तुम 5 साल थे बस कंप्लेन ही कंप्लेन है मेरी तो। हाँ अगर अच्छा, उससे एक और चीज याद आई, घर घर कार्यकर्ता आने वाले हैं बीजेपी के, जो बताएंगे भाई योजना ये है, आप भूल गए होंगे तो वो याद दिलाएंगे आपको। कह दियो हम हाथ जोड़े, गम मना हुआ पीठ जाएंगे नहीं तो। हाँ गम मनी बढ़न दे नहीं बके। तेल लगा रखा है बीजेपी वालों के लिए, तो घर घर टिकैत, घर घर लठैत। अच्छा, अब गैर जैन चौधरी। चलिए सब अपने अपने नारे निकाले। समर्थक भी कम नहीं है, वो भी पूरा तैयारी के साथ बैठे हैं कि चौपाल लगाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। हर जिता लियो वो हंगे में वही भीड़ के देख लो ना मेरे साथ हंगा। हाँ वही देख लो हंगा अपना लगा। सामना हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा टक्कर पे। हम उन तना कुछ भी फर्क पड़ता, हम बकाए में आगे थे, इबका हम हट गए, इबका जिता लियो वे। अच्छा हाँ जो जमानत भी जब्त ना हो जा दूगी। चलिए, अच्छा एक और चीज पूछती हूँ मैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि भैया ईब के जो है वोट नहीं देने वाले, ठीक है। अब पश्चिमी यूपी में सब में यही चल रहा है। अब बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि देखिए योजनाएं जो हैं वो जनता को दिख नहीं पा रही हैं कि हमने क्या क्या किया है। जैसे सम्मान निधि, अभी प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी आया है। देखिए बात कर लूँ, कोई कंप्लेन तो नहीं है आपको? हाँ नहीं जी कुछ नहीं करो। जो उनके दावे हैं मैं आपसे पूछ सकती हूँ ना? हाँ जी। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्वीट किया है कि रबी की फसलों पर रेट बढ़ाया जाएगा। तो किसान उन सब चीजों पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा जब सरकार करने के लिए राजी है? रेट तो इन्होंने गेहूं पे भी बढ़ा दिया, 1200 खरीदार गेहूं का नहीं कोई। बाजरे पे भी दाम बढ़ाए इन्होंने, बाजरे का खरीदार नहीं कोई। मतलब जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो नहीं पा कुछ नहीं हो जा रही, कुछ नहीं हो रहा। हाँ कोई बस नहीं चल रहा, ये थोड़ा थोड़ा है अनाज दे के मजदूरों को कोई देगा, सब कुछ इन्होंने खोई दिया। कागजों में तरक्की है, कोई तरह कागजों, इनके कागजों में ही हो रहा सारा काम, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम। ये सम्मान निधि जो है सबको थोड़ा है। गांव में जो है, गांव में 10-5 को दे दी और वहाँ टीवी पे बोल दिया कि इतने करोड़ को दे दी।
बस सब जाए जनता मान ले, बस किसानों को तो सबको 2,000 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 1 भी रुपया नहीं मिले आज लोग। यहाँ सिर्फ जितने आदमी हैं ईमानदारी से पूछ लो कहीं को मिले, तो किसी को भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। नहीं 10-5 को गाँव जो है, गाँव गए 10 को या 20 को इतनों को मिले। अच्छा, इतनों को मिल रहे हैं। हाँ, चलिए इतनों को ये, मिले, जैसे वो सबको जो नहीं मिले। समझ रहे हैं या जो देख रहे हैं वो ईमानदारी से बता रहे हैं कि इतने लोगों को मिल रहे हैं, पर और लोगों की तो 3 करोड़ तो शायद अभी पीछे पेपर में पढ़ा था मैं कि वो गलत अपात्र को चला गया, जो है उल्टे मंगाए होंगे वे। अच्छा इनका यकीन कुछ नहीं है, उल्टे भी ले ले उन्हें कभी। अच्छा, वो भी वापस हाँ, इनका देखो ये तांत्रिक लोग हैं। अच्छा, तांत्रिक भी घोषित कर दिया। हाँ, ये तांत्रिक लोग हैं। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी सब जो है मीडिया सभी, ये एक ऐसा स्तंभ है कि यही मान लिया एक जो है सच्चाई को जो है वो जागृत कर सके इस देश की वो जनता को। इस बिल्कुल, हमारे लिए तो सब बराबर है, विपक्ष भी और पक्ष भी बराबर है। इस देश को जो है, इस देश को नहीं, देश के लिए तो कुछ वो होना चाहिए फालतू आपका। देश के लिए तो, देश को बचाने के लिए तो कुछ देश के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। बिल्कुल, हमसे सवाल है। हाँ, आप जो है आपसे सवाल है। नहीं, मतलब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप बोल रहे हैं, आपका भी दिखाएंगे, जो समर्थक होंगे उनका भी तो इन्हें भी देख लो। ये तो जो है, ये तो वही लोग हैं जो अंग्रेजी शासन में उनके जो है पिट्ठू थे जी। वही लोग ये हैं। इन्हें देश की जो है, देश से कोई लेना देना नहीं है। एक कुमी कुमाई चीज मिल रही। अच्छा, एक कुमी कुमाई, एक जुकर नाकारा जो है, नाकारा बेटे को जो है मिल जाए, सब जो है सब बेच दे, वो सब बर्बाद कर दे, वो काम इस सरकार का है। डबल इंजन सरकार काम ना आ पाई है। नहीं, कोई काम नहीं आ पाई, सरकार, राज्य सरकार कोई काम नहीं, कहाँ काम आ पाई। बस जो है बताओ तो कहीं खुशी की कोई जो है, खुशी किसी भी चेहरे पे खुशी की वो मिल जा। जो ये हैं चंद लोग, मान ले इनके जो इनके वो जो है दलाल किस्म के लोग हैं, उन पर मान लो, नहीं तो सब जो है टेंशन में है। पहले जो है, पहले ईमानदारी से जो है बात वो मेरी वो मान के चलियो, पहले हाँ जो है पहले जैसा विचार करे थे घरू बैठ के, भाई किसान विकास पत्र जो है खरीदा जा, उसमें यू ब्याज मिले, इंदिरा विकास पत्र खरीद उसमें यू ब्याज मिले, और जो है उसमें यू मिले, बैंक में जैसा वो जो है वो जमा कर दे। आज इस प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं है किसी भी परिवार में कि 2 रुपए कहीं कोई विकास पत्र खरीदने की बात होती हो या इंदिरा विकास पत्र खरीदने की हो, कोई किसान विकास पत्र, कोई चर्चा इस प्रकार की है नहीं। वह है क्यों नहीं कि जो है जेब में ही नहीं रहा। हाँ। अपनी घर गृहस्थी चलानी जो है मुश्किल हो रही। चलिए, ये बातें वो हैं जो कहीं आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगी, जो इन्होंने कही है, और साथ ही साथ उन्होंने हंसी मजाक में अपनी सारी बातें कह दी। उन्होंने पोलाइट वे में तमाम चीज़ें गिनवा दी कि कैसे परिवार की स्थिति को संभाल रहे हैं, वो ज़रा जानिए। एक प्रोग्राम में तमाम चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ना कि वीडियो को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए, बात करते करते रात भी हो चुकी है और अब पता नहीं अभी आगे भी जाएंगे। कर्तव्य आपका है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल भी नहीं हटने वाले। देखिए, जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। देखिए, जो लोग हैं जो समर्थन में देखना चाहते हैं वो विपक्षी बोली नहीं देखना चाहते, जो विपक्षी बोली देखते हैं वो समर्थन में नहीं देखना चाहते। आप लोग निष्पक्ष रहिए, जो जो बोल रहे हैं उसकी अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करिए। जो आपको लगता है कि गलत है उसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या गलत लगा। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि हम चाहते हैं वाकई वो दोबारा वापस आए जो निष्पक्ष पत्रकारिता हमारी जनता को चाहिए। जब ही उस देश जो है देश की तरक्की होगी, वरना नहीं होने वाली। जिस तरीके से अब बट चुका है कि विपक्ष या पक्ष, वो हम नहीं करने वाले, चाहे आप कितनी भी गालियां देते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।